हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। मैं राजन राज फ्रॉम पौड़ी देवभूमि उत्तराखंड में। और एक गांव की एक फैमिलीज हैं और उनके घर में एक गाय है। तो गाय में एक लंपी वायरस हो रखा है। तो मैं उस गाय को देखने आया हूँ कि जो लंपी वायरस होता है वो किस तरह का होता है। तो मैं आपको सबसे पहले गाय को दिखाता हूँ कि इसमें जो लंपी वायरस होता है किस तरह का होता है। तो पहले मैं आपको गाय को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये गाय है, देखिए यहाँ पर। ये देखिए इसके बदन में पूरे ये जो फाफले टाइप के हो रखे हैं और ये बड़े बड़े जो ये आप फोड़े देख रहे होंगे इस टाइप के हो रखे हैं। इसके थन में भी देखिए आप इस तरह के ये तो जिन गायों पे लंपी वायरस होता है तो सबसे पहले उन गायों के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिस गाय को लंपी वायरस हो रखा है तो उस गाय को और ही गायों से अलग रखना चाहिए। और इसके लिए जो हमारे पास जो देसी उपचार जो हमने देखे हैं, तो सबसे पहले इसको जो गाय यहाँ पर है तो उसके ऊपर मैंने दिखाया आपको कि किस तरह यहाँ पर जो गाय के जो स्किन है उसके ऊपर जो बड़े फफोले टाइप के और बड़े बड़े फोड़े टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि ये बेजुबान है। और अगर ये जैसे कि इंसान होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर बता देता है कि मुझे इस तरह की बीमारी है या प्रॉब्लम है। तो वो बेजुबान जो गौधन मतलब ये ज़्यादा जो लंपी वायरस होता है ये गौधन पे ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिस गाय को लंपी वायरस होता है उस गाय को अलग रखना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरी गायों पे इसका जो वायरस न फैले। तो इसके जो सबसे पहले मैं एक उपचार बताना चाहूँगा, जो एक फिटकरी का पानी होता है और नीम का। तो इनको उबाल के 2 लीटर में उबाल के काफ़ी उबाल के तो इसकी जो स्किन्स होती है इस स्किन को मतलब काफ़ी ड्राई करनी चाहिए। और उसके बाद ये थोड़ा इसके बाद इसको नरम और इसके जो स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो उपचार बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं, तो इसमें जो कपूर 20 ग्राम कपूर हो गए, 20 ग्राम हल्दी हो गया और 20 ग्राम आपके ये नीम हो गए। तो इसका एक लेप बना के इसके जो स्किन आपने देखी होगी यहाँ पर, जो इसकी स्किन के ऊपर लगा के तो नॉर्मल हो जाएगी और इसमें थोड़ा जो बुखार उखार ऐसा कम हो जाएगा। तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको आप ही अच्छी तरह कि कहाँ से कहाँ इसके हो रहा, बहुत ही मतलब इसके कितना दर्द हो रहा होगा शायद ये बता नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। देखिए ये गाय है, ये देखिए कितनी कमज़ोर हो रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सिर में एक कितने बड़े बड़े फफोले टाइप के हो रहे हैं। तो काफ़ी देखो कमज़ोर भी हो गई है। तो अभी इनके घर वालों काफ़ी इलाज कर रहे हैं, तो अभी तक ये ठीक नहीं हुई है। तो थोड़ा बहुत इसमें ठीक हुआ, लेकिन जो घरेलू उपचार होता है यहाँ पर, जो गढ़वाल में आरू पाए जाते हैं उसके पत्ते और नीम के पत्ते और हल्दी मिला के इसका जो उबाल के मतलब पानी में 2 लीटर में काफ़ी, जब तक कि 2 लीटर 1 लीटर में नहीं तब्दील नहीं हुआ तब तक ऐसी गाय को पिलाना है कि जिससे कि उसका जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि नीम बहुत लाभदायक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लंपी वाली सी गाय को पिलाओ, तो आप आम गाय को पिला सकते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ सही रहे। तो देखिए आप किस तरह यहाँ पर गाय कमज़ोर हो रही है। तो और मैं दिखाता हूँ गाय के बारे में। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो ये यहाँ पर जो नंदी खड़ी है, तो आप इसके बदन पे जो बड़े बड़े फोड़े टाइप के देख रहे हो, इसको बोलते हैं लंपी वायरस, जो अभी गायों पे चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो इस गाय पे लंपी वायरस है, ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े फोड़े आपको ये देख रहे हैं जो आप। तो लंपी वायरस बहुत ही भयंकर वायरस है। जैसे इंसानों पर एक बीमारी आती है बुखार की, डेंगू की, तो इसी तरह इन पर भी एक बीमारी चल रही है। तो इससे गाय जो होती है घास पानी छोड़ देती है। तो इन गायों को भी हो रही है। तो इसका उपचार मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह का यहाँ पर उपचार होता है। तो आप देख सकते हैं इस गाय के बदन में पूरे बड़े बड़े फोड़े हो रखे हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। दोस्तों अगर जिस गाय को लंपी वायरस होता है, तो वैसे जो गौधन में ज़्यादा पाया, सबसे पहले हमने जो भी इसके बारे में जो बीमारी है, तो इस बीमारी के बारे में जैसे हरियाणा हो गया, आपका ये पंजाब हो गया, जहाँ पर ज़्यादा ये गौधन का इलाका पाया जाता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े गौशाला होते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा बीमारी पाए। तो अब उत्तराखंड के अंदर भी बीमारी आ चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गाय को इस तरह का वायरस फैलता है तो सबसे पहले उसकी आसपास की सहन सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके सबसे पहले एक जो हम धुआं लगाते हैं, तो गोगल्स और नीम का जो पत्तों में धुआं लगा के जो उसके आसपास की जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो उसके जो स्किन उसके स्किन के ऊपर जो फफोले टाइप के हो रहे हैं उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मक्खियाँ उसको मतलब काफ़ी परेशान करेगी, जिससे कि जो घाव उसके स्किन के ऊपर जो फफोले टाइप के हो रहे हैं, तो मक्खियाँ उनको मतलब वहाँ पर और घाव बड़ा कर सकती है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि गाय को किस तरह यहाँ पर शायद 1 महीने से पहले हुआ इसको, तो काफ़ी कमज़ोर भी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह का इस पर वायरस होता है, तो गाय क्या करती है, अचानक
इसको बुखार आता है और घास पानी जो होता है वो छोड़ देती है। तो मैं यही कहता हूँ, अगर आसपास के अगर किसी भी गांव में या घर में इस तरह का कोई वायरस होता है, तो सबसे पहले अगर आपको नॉलेज नहीं चीज़ों के बारे में, तो आप किसी भी जो एनिमल्स डॉक्टर्स होते हैं उनको इतला करना चाहिए, और उसके बाद उनको इसका फिटकरी और नीम के पानी से इसके स्किन को नहलाना चाहिए, जिससे कि इसकी गंदगी साफ हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर जो लेप का होता है, तो इसमें 20 ग्राम कपूर हो गए और 100 ग्राम आपके नीम, 100 लेप बना के इसके जो शरीर है, जो इसका लेप मतलब जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो फफोले हो रखे हैं, तो इसके ऊपर स्किन के ऊपर लगाने से काफ़ी इस गाय को थोड़ा राहत मिलेगी। तो इस तरह का इसका निवारण है, देसी जो उपचार बता रहा हूँ मैं। बाकी अगर इससे भी बाहर है तो किसी एनिमल्स डॉक्टर से आप करना चाहिए। लेकिन अभी ये गाय थोड़ा ठीक हो कि कागार में, अभी थोड़ा घास घूस तो शायद खाने लग गई है, तो अभी इसकी जो हालत दिख रही है थोड़ा मुझे सुधार लग रहा है इसमें। तो इन्होंने काफ़ी उपचार किया होगा। तो अभी ये जो लैम्पी वायरस जो अभी चल रहा है गायों के ऊपर, तो ये ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर के बड़े बड़े गौशाले होते हैं वहाँ पर होता था। लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर भी अब हमारे गायों में भी आने लग गया। तो जैसे कोरोना वायरस था उसी तरह ये भी फैल रहा है। तो इसके लिए एक ही रोकथाम है जो मैंने बताया आपको कि इस तरह रोकथाम करना चाहिए, जैसे कि इसका फिटकरी और नीम का पानी करके उसको उनके बॉडी को धोना चाहिए। उसके बाद जो 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम आपका नीम के उसका जो पेस्ट बना के वगैरह फफूले हैं उन पे लगाना चाहिए। और दूसरा जो मैंने बताया था कि नीम के और जो गूगल हैं उसको उसके धुआं करके जो गाय के आसपास वहाँ पर रखे, तो वो क्या उससे कि जो मच्छर उच्छर वो भाग जाते हैं। और गंदगी बहुत ज़रूरी है कि गंदगी उसके इर्द गिर्द नहीं होनी। जितने अगर ज़्यादा गंदगी रहेगी दोस्तों, तो मच्छर और जो यहाँ पर दूसरी किस्म की मक्खियाँ होती हैं वो गायों को काटना शुरू कर देती है। तो बेचारी गाय तो बेजुबान हैं। तो अब हमारे उत्तराखंड के अंदर भी ये चीज़ें आने लग गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी गाय को अगर ये होता है तो आप इस तरह का रोकथाम कीजिए। और नहीं तो अगर आपका बस का ये भी नहीं है, तो अगर आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो आप किसी स्पेशलिस्ट जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं तो आपको राय देंगे। तो जो गाय अभी मैंने दूसरी गाय थी, अरे जो दूसरी वाली गाय है वो भी बहुत बीमार थी। तो अभी देखो दवाई से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो घर गाँव में जो मैंने आरू के पत्ते होते हैं तो उसको पीस के भी उसके घाव पे लगाया जाता है। कई गायों को हो रखा हमारे इस जो हमारे गांव के जो और गायें हैं उनको भी हो रखा है। लेकिन जिस गाय को मैं अभी दिखाया तो इस गाय को ज़्यादा हो रखा था, तो अभी थोड़ा ठीक हो गई बेचारी। तो गौ माता ये है कि बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो इनका बेजुबानों की हमें समझना चाहिए। और जिनके पास भी गायें हैं, जिनके पास ऐसी वायरस की लंपी वायरस की शिकायत है, तो प्लीज़ पहले तो देसी उपचार करें। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर बताइए। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी गौ माताओं को जो पास ही जो लंपी वायरस आ रखा है, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यही मैं कृष्ण भगवान से भी ये करता हूँ कि हे कृष्ण भगवान जी, इन गायों की सुरक्षा करना। और हम लोगों का फर्ज भी बनता है कि गौ माता की सेवा करना, उनकी देख रेख करना। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंडिंग करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।